बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर आईलिड्स की रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है क्लेजियन। क्लेजियन को मुबोमियन सिस्ट या टार्सल सिस्ट कहते हैं। क्लेजियन इज अ क्रॉनिक स्टेराइल लाइपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ मुबोमियन ग्लैंड, जो कि मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इन्फेक्शन या किसी अननोन कॉज की वजह से डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से सिक्रीशन की रिटेंशन होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। ओके, अब इसके क्लिनिकल फीचर की तरफ आ जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या आएगा? क्लिनिकल फीचर के अंदर अपर आईलिड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड जो मुबोमियन ग्लैंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पेनलेस स्वेलिंग होती है, नोडुलर स्वेलिंग होती है। कोई इसमें पेन इन्फ्लेमेशन के साइन नहीं देखने को मिलते। ओके, पाल्पेशन करने पे आपको स्मॉल नोड्यूल देखने को मिलता है। जब आप लिड को इवर्ट करते हो तो कंजक्टिवा रेड और पर्पल होता है इस एरिया के ऊपर। और फाइनली ब्लड विजन हो सकती है ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म और टॉसिस। तो इसके जो फेट है या कॉर्ड्स है उसको देख लेते हैं। तो इसके जो फेट है, या तो इसकी स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है, या फिर इसकी ल्यूकोफैक्शन हो सकती है। ल्यूकोफैक्शन से क्या बनेगा? ल्यूकोफैक्शन से ये मुबोमियन सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट बनेगा, जिसमें ग्लेरी फ्लूइड होता है, यानी थिन फाइब्रस सैक जिसमें ग्लेरी फ्लूइड होगा। दिस इज कॉल्ड मुबोमियन सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट। फाइब्रोसिस होके हार्ड नोड्यूल, कैल्सिफिकेशन होके वेरी हार्ड नोड्यूल, इन्फेक्शन होके सुपरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड होर्डोनियम इंटरनम। या फिर फटेगा तो फ्लैशी मास निकलेगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैकेनिकल टॉसिस और एस्टिग्मेटिज्म है, खासतौर पर अगर 12 ओ क्लॉक कॉर्निया पर प्रेशर लगेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर निमोनिक है DF2S3। डी का मतलब डर्मल ट्यूबरक्लोसिस, F2 दो F आ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। H3 मीन सिबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, कार्सिनोमा और सार्कोइड ग्रैनुलोमा। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। ट्रीटमेंट को दो में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव और मेडिकल। कंजर्वेटिव के अंदर एक्सप्रेशन कंप्रेशन करते हैं ताकि एक्सप्रेस कर सके। वार्म कंप्रेशन है, टॉपिकल स्टीरॉइड, टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आ जाती है। मेडिकल के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होती है, ट्राइमसिनोलोन एस्टिनाइड है, इंट्रालीजनल देते हैं। सिस्टमिक एंटीबायोटिक पोस्ट इन्फेक्शियस, फॉर एग्जांपल अगर एक्नी, रोज़ैकिया या ब्लेफराइटिस की वजह से हुआ है। सर्जरी के अंदर इंसिजन क्यूरेटिव करते हैं बाय वर्टिकल इंसिजन, और आगे पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। तो ये तो हो गया क्लेजियन। इसके बाद हम आगे चलते हैं हॉर्डोलियम। हॉर्डोलियम क्या होता है? हॉर्डोलियम इज अ एक्यूट इन्फेक्शियस नोड्यूल। तो इन्फेक्शियस नोड्यूल जो कि आईलिड में डेवलप करता है। एक्यूट पेनफुल एंड टेंडर, एक्यूट पेनफुल एंड टेंडर स्टाफिलोकोकस ऑरियस सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मोल। तो एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लैश फॉलिकल, ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ग्लैंड ऑफ मोल, इसको हॉर्डोलियम एक्सटर्नम या स्टाई कहते हैं। जबकि acute suppurative inflammation of या infection of meibomian gland, this is called hordeolum internum, caused by staphylococcus aureus। क्लिनिकल फीचर की तरफ आ जाती है। ओके, तो क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या है? हॉर्डोलियम इंटरनम के अंदर आपको पेन देखने को मिलता है, या ठीक है, पेन नंबर 1। नंबर 2 टेंडरनेस होती है, जो सीवियर होती है। नंबर 3 जो आईलिड का मार्जिन है रेड और एटीमेटस हो जाता है। जो पस होती है आईलिड मार्जिन की तरफ पॉइंट कर रही होती है विद लैश इन सेंटर। ओके, ठीक हो गया। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है? अगर हॉर्डोलियम एक्सटर्नम पड़े या तो हॉर्डोलियम इंटरनम या स्कैंट्री इन्फेक्टेड ग्लेजियन है। और इसके कॉम्प्लिकेशन को 3 में डिवाइड करते हैं। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ओके, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। ट्रीटमेंट के अंदर निमोनिक है, वीस्ट, W फॉर वार्म कंप्रेशन, ओके, E फॉर क्या होगा? E फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पस के आप एपिलेशन कर लेंगे, ओके, फोर्सेप्स से पुल कर लेंगे। A फॉर एनाल्जेसिक फॉर रिलीव ऑफ पेन, S फॉर सिस्टमिक एंटीबायोटिक एंड T फॉर जो होता है हमारा टॉपिकल एंटीबायोटिक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसकी भी यहाँ पर लिखी हुई है डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक हॉर्डोलियम एक्सटर्नम, नोडुलर फेसाइटिस, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लेफराइटिस। तो ब्लेफराइटिस क्या होती है? क्रॉनिक या सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन ड्यू टू स्टाफिलोकोकस ऑरियस और अदर बैक्टीरिया पैरासाइट लाइक क्रैब और हेड लाइस होती है, जिसको फिथियासिस पाल्पेब्रम कहते हैं, फिथरियासिस पाल्पेब्रम। अब इसके दो टाइप होती है, स्क्वेमस टाइप और अल्सरेटिव टाइप होती है। रट्टा मार लेना कि स्केल्स का डिफरेंस होता है, ब्लीडिंग का होता है, अल्सरेशन का डिफरेंस होता है। तो आपने इनके डिफरेंस को देख लेना। बता देता हूँ कि जो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है उसमें स्केल वाइट, फाइन और ड्राई होती है, जबकि उसके अंदर अल्सरेटिव के अंदर येलो, कोर्स और स्टिकी होते हैं। अल्सरेशन और ब्लीडिंग दोनों स्क्वेमस के अंदर नहीं होती। ओके, और जो स्क्वेमस के अंदर आई लैशेस का लॉस होता है, फ्यू टेम्परेरी होता है। स्क्वेमस माइल्ड होती है और कॉम्प्लिकेशन इसमें ओकेजनल होती है। ओके, इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा आपका? हाँ, ये अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन को आईलिड, कंजक्टिवा और कॉर्निया में डिवाइड करते हैं। आईलिड भी क्या हो सकता है, ट्रैकियासिस हो सकता है जिसमें मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैशेस होती है टुवर्ड्स द ग्लोब, मेडरोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ आईलैशेस, पोलियोसिस हो सकता है जिसमें कलर खत्म हो जाएगा, वाइटनिंग होती है, रिकरेंस हो सकती है स्टाइकलेजियन की, या फिर टॉसिस हो सकती है ड्यू टू एडिमा ऑफ आईलिड। कंजक्टिवा के अंदर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। कॉर्निया के अंदर क्या हो सकता है, कॉर्निया में भी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस, मार्जिनल केराटाइटिस जिसको कैटरल अल्सर कहते हैं, फ्लेक्टुनल केराटाइटिस और टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी है। ट्रीटमेंट के अंदर निमोनिक है आरटी। ए से क्या होगा, ए से आर्टिफिशियल टेयर होगा, आर्टिफिशियल ये जो टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी होती है। टी फॉर क्या होगा, टी फॉर टॉपिकल स्टीरॉइड है, लाइक जो फ्लोरोमेथालोन वगैरह यूज़ करते हैं 4 दफ़ा। ओके, इसके अलावा ई फॉर आईलिड हाइजीन और ए फॉर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होते हैं जिसमें सोडियम फ्यूसिडिक एसिड, बेसिट्रेसिन, क्लोरामफेनिकोल ये यूज़ करते हैं। ओके, ये तो अल्सरेटिव का था। उसके अंदर क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसमें भी तकरीबन सेम चीज़ है, बस यहाँ पर जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस होती है उसको ठीक करने के लिए सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं एंट्रोपियान। ओके, एक पोस्टीरियर मोनाइटिस भी होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है मोबोमियन ग्लैंड की, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड होता है, उसको छोड़ देते हैं। ट्रिकियासिस इज द मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैशेस टुवर्ड्स आई ग्लोब। तो ट्रिकियासिस है, ट्रिकियासिस की 4 वजूहत होती है, BCDE ब्लेफराइटिस है, केमिकल बर्न, ओके, ट्रैकोमा, आईलिड मार्जिन इंजरीज होती है। और उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए निमोनिक है केस। C4 क्या होगा, C4 कॉन्टैक्ट लेंस हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा C4 क्रायोथेरेपी है, A4 आर्गोन लेज़र है, ओके। S4 सर्जरी फुल थिकनेस वेज रिसेक्शन है, E फॉर एपिलेशन इलेक्ट्रोलिसिस, और E4 क्या होगा, अच्छा ये हमारे खत्म हो जाते हैं, एपिलेशन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर सूडोट्रिकियासिस और डिस्ट्रिकियासिस आ जाता है। एंट्रोपियन का मतलब है कि आईलिड मार्जिन इस ट्रेंड टुवर्ड्स द आई बाल। अब इसकी मज़ीद 2 टाइप होती है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड होती है। तो जो कंजेनिटल होती है इसमें आपको डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, ओके। जबकि एक्वायर्ड के अंदर पहला है सिनाइल और इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन जो कि लोअर आईलिड को इन्वॉल्व करता है एल्डरली पीपल के अंदर। अब इसमें होता यह है कि जो प्री सेप्टल पार्ट होता है, प्री टार्सल पार्ट के ऊपर ओवरराइड कर जाता है ड्यू टू एट्रोफी ऑफ टार्सस एंड लोअर लिड रिट्रैक्टर, ओके। एट्रोफी की वजह से होता है। केमिकल वाला किस वजह की वजह से होता है, नंबर 1 ट्रैकोमा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, या ओकुलर सिकाट्रिशियल फैम्फीजॉइड है, या केमिकल इंजरीज या ट्रोमा, इसकी वजह से होता है। स्कारिंग ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, ओके। जो सिकाट्रिशियल होता है आपका इन्वॉल्व करता है, ओके। सिकाट्रिशियल वो किसको इन्वॉल्व करता है, आपका अपर आईलिड को, जबकि आपका ये वाला जो होता है सिनाइल, ये वाला, तो ये आपको लोअर आईलिड को इन्वॉल्व करता है। ठीक हो गया, ओके। तो स्कारिंग और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की वजह से होती है जो कि आईलिड मार्जिन को टुवर्ड्स द ग्लोब खींच लेता है। इसका आगे क्लास पढ़ ली है। स्पास्टिक की होती है, स्पास्टिक एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल की वजह से होती है, ओके, ड्यू टू केराटो कंजक्टिवाइटिस सर्जरी है, या फिर क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस वाला, ओके, जो कि कंजेनिटल डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से होता है। सिम्पटम के अंदर क्या होता है, वही आपको ट्रिकियासिस वाले देखने को मिलते हैं, लाइक फॉरेन बॉडी सेंसेशन वाला, ठीक है, ओके। ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको इन दोनों के ट्रीटमेंट को कंपेयर करते हैं। नंबर 1 सिनाइल है, नंबर 2 सिकाट्रिशियल है, ओके, नंबर 3 स्पास्टिक, और नंबर 4 कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल के अंदर एबनॉर्मल पोर्शन की रिसेक्शन करते हैं, बाकी को नॉर्मल पोजीशन पर अटैच कर देते हैं। अब सिनाइल एंट्रोपियन में करते क्या, हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करते हैं ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल की और टार्सल प्लेट की, जो कि आईलिड को वर्टिकली शॉर्टन कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन की वजह से आईलिड वर्टिकली शॉर्टन हो जाएगी, जिसकी वजह से इंफीरियर मार्जिन इनवर्ड मूव नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए मिमोनिक है WFM, वीज प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर, मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर, जबकि उसके लिए मिमोनिक है सिनाइल एक्ट्रोपियन के लिए MHM मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, ओके। हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग है, उसके अलावा मॉडिफाइड कोंसिलोमिनोस्की ऑपरेशन है। सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन का जो ट्रीटमेंट है वो है मिमोनिक है TM, टार्सल हिंज ऑपरेशन या प्रोसीजर, म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, जबकि उसका मिमोनिक है ABCD वाला, यानी VYNCN, ZNCN और स्किन ग्राफ्ट होता है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट होता है। स्पास्टिक एंट्रोपियन का जो ट्रीटमेंट है वो टैब होता है। T4 क्या होगा, T4 टैपिंग है, E फॉर आईलिड इवर्टिंग सुचर, और B फॉर बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पास्टिक वहाँ पर नहीं होता, पैरालिटिक होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मिमोनिक एक्ट, ओके। A4 क्या होगा,
हाँ, ALT सॉरी, A फॉर आर्टिफिशियल टियर, L फॉर लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट एट नाइट और T फॉर टार्सोरेपी ड्यू टू रिकवरी। और कॉन्जेनिटल के अंदर सर्जिकल रिपेयर आ जाता है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक्ट्रोपियन का मतलब है आउटवर्ड रोलिंग ऑफ आईलिड मार्जिन अवे फ्रॉम द आईलिड। अब इसकी मजीद वही टाइप्स होती है। पहला सिनारियो इन्वोल्यूशनल होता है, हमेशा लोअर आईलिड को इन्वॉल्व करता है ड्यू टू लैक्सिसिटी ऑफ टिश्यूज ऑफ आईलिड और लॉस ऑफ पाल्पेब्रल पार्ट। ठीक हो गया, इसकी वजह से होता है laxity और एज रिलेटेड laxity और लॉस ऑफ टोन ऑफ palpebral पार्ट ऑफ orbicularis oculi मसल ड्यू टू एजिंग। जबकि सिकाट्रिशियल स्कारिंग या कंट्रक्शन की वजह से होती है, जो कि हाईलाइट को अवे मूव कर देती है। केमिकल इंजरी, ट्रॉमा और यहाँ पे मेडिकेशन आ जाती है। ट्रैकोमा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ओकुलर सिकाट्रिशियल फैम्पिजॉइटी एंड ट्रोपियन करवाते हैं। पैरालिटिक में फेशियल पैरालिसिस और कॉन्जेनिटल रेयर होती है, बायलैटरल होती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल फीचर क्या होती है, एक्सपोजर केराटाइटिस वाले होते हैं। ओके, पानी निकलेगा, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, एक्सपोजर केराटाइटिस, डर्मेटाइटिस हो सकता है। अब इसकी ग्रेडिंग आपने तैयार करनी है। ओके, अब इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो 3 होती है। नंबर 1, अगर पंक्टम की वर्जन है तो ग्रेड 1 करेंगे। अगर लिड मार्जिन की वर्जन है, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा विजिबल है तो ग्रेड 2 है। फॉर्निक्स कंजक्टिवा भी विजिबल है, दिस इज द ग्रेड 3। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ है, ट्रीटमेंट मैं वही आपको बता चुका हूँ। मीडियल कंजक्टिवा प्लास्टी, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग और मॉडिफाइड कॉन्सिजोमोनोस्की ऑपरेशन। सिकाट्रिशियल के अंदर VY ऑपरेशन, जी ऑपरेशन, स्किन ग्राफ्टिंग। पैरालिसिस के अंदर ALT, आर्टिफिशियल टियर, ल्यूब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट, टार्सोरेफी। ओके, इसके बाद टॉसिस या ब्लेफराटोसिस, एब्डोमिनल ड्रोपिंग ऑफ अपर आईलिड इज कॉल्ड टॉसिस होती है। ओके, इसकी वजह से क्या क्या होता है, नंबर 1 ब्लायोपिया हो सकता है, अगर 8 से लेकर 9 साल से नीचे की उम्र का है। अ, ठीक है, 9 साल से नीचे। या कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो सकती है, एब्नॉर्मल हेड पोस्चर हो सकता है, रिंकलिंग ऑफ स्किन हो सकती है। एब्नॉर्मल हेड पोस्चर में बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ हेड होती है। ओके, ये आपको बायलैटरल मॉड्यूलर टॉसिस में देखने को मिलती है। अब टॉसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, सूडो टॉसिस होता है जो कि एनाप्थालमोस या माइक्रोफ्थाल्मिया की वजह से होता है। ओके, निमोनिक है, ME। क्लासिफिकेशन के अंदर कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड है, क्वाइड के अंदर मायोजेनिक है, एपोन्यूरोटिक है, न्यूरोजेनिक है और मैकेनिकल आ जाती है। ओके, तो जो आपका कॉन्जेनिटल टॉसिस होता है वो मेल डेवलपमेंट की वजह से होता है, या तो मसल, टेंडन या नर्व सप्लाई की वजह से। अब इसको सिंपल भी कहते हैं, सिंपल बाय यूनिलैटरल होता है। आईलिड की क्रीज नहीं होगी। जो टोटिक आईलिड होती है हायर देन द नॉर्मल लिड होती है इन द डाउनवर्ड केस। ओके, ड्यू टू पुअर रिलैक्सेशन है, लिवेटर का फंक्शन कम हो जाएगा। फिर इसके बाद मार्कस गन जा विंकिंग टॉसिस है। इसमें क्या होता है, रिट्रैक्शन ऑफ टोटिक आईलिड विद अ जा मूवमेंट। ओके, जो आईलिड होती है वो रिट्रैक्शन होती है विद जा मूवमेंट के। जैसे आप जा को ओपन करोगे आईलिड ओपन हो जाएगी और क्लोज करोगे तो टॉसिस हो जाएगी ड्यू टू मिस डायरेक्टेड इनर्वेशन। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम। तो ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें आती है, नंबर 1 कॉन्जेनिटल टॉसिस आ जाती है, बायलैटरल होती है, ब्लेफरोफिमोसिस आ जाता है, टेलिकैंथस आ जाता है, एपिकैंथस इन्वर्सस आ जाता है। ओके, फिर आ जाता है न्यूरोजेनिक टॉसिस। न्यूरोजेनिक टॉसिस में थर्ड ना पाल्सी आ जाती है, हॉर्नर सिंड्रोम आ जाता है। ओके, फिर आ जाता है मायोजेनिक, जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस, ओकुलर थायरोट्रॉपी और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी देखने को मिलती है। और लास्ट में एपोन्यूरोटिक होती है, जो कि आपको डिसइंसर्शन या स्ट्रेचिंग की वजह से देखने को मिलती है। अब इसकी मजीद 3 टाइप होती है, इन्वोल्यूशनल, ट्रोमेटिक डिसइंसर्शन या पोस्ट ऑपरेटिव। ओके, और लास्ट में मैकेनिकल टॉसिस है, जो आईलिड ट्यूमर की वजह से या क्लेजियन की वजह से हो सकती है। क्लिनिकल फीचर ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ जाती है तो लैब टेस्ट के अंदर टेंसिलोन टेस्ट और आइस टेस्ट माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर करते हैं। ओके, इसके अलावा फिनाइलिफ्रीन टेस्ट हॉर्नर सिंड्रोम में करते हैं और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट न्यूरोलॉजिकल टॉसिस के अंदर करते हैं। ओके, ट्रीटमेंट इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे लैब टेस्ट में। अच्छा, आपने डिग्री ऑफ टॉसिस को मेजर करना है। तो डिग्री ऑफ टॉसिस को मेजर करने के लिए आपने क्या करना है कि पहला यूनिलैटरल के अंदर वर्टिकल इंटरपाल्पेब्रल फिशर मेजर करना है ऑन द बोथ साइड ऑफ। ठीक है, जबकि बायलैटरल केस में आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ कॉर्निया कवर्ड बाय अपर आईलिड और 2 से माइनस कर देना है। माइल्ड में 1 होती है, 2 माइल्ड में 2 कर लो, मॉडरेट में 3 और सिवियर में, ठीक है, 4 कर लो आप। फिर आपने लिवेटर फंक्शन को असेस करना है। लिवेटर फंक्शन को असेस करने के लिए जो पुअर होता है 4, फिर इसके बाद फेयर है तो वो 8, 5 से लेकर 8 तक चला जाएगा, गुड 9 हो जाएगा और जो नॉर्मल है 15 से लेकर 18 तक चला जाएगा। इसके अलावा ऑकुलर मोटिलिटी, कॉर्नियल सेंसिटिविटी, बेल फिनोमिना, मार्कस गंजा विंकिंग टॉसिस को देखना है। फिर इसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें कौन कौन से फासनेला सर्वेट ऑपरेशन होता है, लिवेटर रिसेक्शन, ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर और एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग। लास्ट में स्पेक्टिकल प्रोप या टॉसिस क्रंचिस आना शुरू हो जाती है। फाइनली हम चलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ आईलिड की तरफ। जो बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ आईलिड है, ओके,
तो जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है ये आपका मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, स्लोली ग्रोइंग होता है, लोकली इन्वेसिव होता है, मेटास्टेसाइज नहीं करता, लोअर आईलिड में मोस्टली राइज करता होता है, जो मीडियल कैंथस से नज़दीक होती है, ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर लेती है, एजिंग के साथ जीरोडर्मा पिगमेंटोजम के साथ एसोसिएटेड होता है। इसकी मजीद 3 टाइप होती है, नोड्यूलर, नोडुलो अल्सरेटिव और स्क्लेरोजिंग या मोरफिया फॉर्म। नोड्यूलर ज़्यादा कॉमन होती है, शाइनी फॉर्म इंड्यूरेटेड नोड्यूल होगा, नोडुलो अल्सरेटेड को रोडेंट अल्सर कहते हैं। सेंट्रल अल्सरेशन देखने को मिलती है, पेयरली रेस्ड रोल्ड एजेस देखने को मिलती हैं, फाइन ब्लड वेसल होती है। स्क्लेरोजिंग में फ्लैट इंड्यूरेटेड प्लाक होता है। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर SCR TLC, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, TLC, टॉपिकल इमिक्यूमोड क्रीम और लेज़र माइक्रो सर्जरी, और लास्ट में आपका आ जाएगा कीमोथेरेपी या क्रायोथेरेपी वगैरह आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया बेसल सेल कार्सिनोमा, लेकिन जो सबसे अच्छा वाला है वो सर्जरी आती है। तो ये तो हो गया कवर। तो इसके साथ हम यहाँ पे लैक्रिमल सिस्टम के भी चलो देख लेते हैं। पहला है कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज़ ड्यू टू नॉन कैनालाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट द लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है, या मेल डेवलपमेंट ऑफ पंक्टम या किनारी की वजह से हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, बायलैटरल इन्वॉल्व होता है, 3 से लेकर 4 हफ्ते में आना शुरू हो जाते हैं सिम्पटम। ओके, वाटरी आइज देखने को मिलती है, स्टिकी म्यूकोपुरुलेंट या म्यूकॉइड डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है। जो लैक्रिमल सैक पे प्रेशर डालती है तो जो फ्लूइड होता है म्यूकोपुरुलेंट मटीरियल पंक्टम से निकलता होता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या-क्या है, निमोनिक है, EMC। ओके, ए फॉर म्यूकोसील। ओके, सो ए से म्यूकोसील थोड़ी बनेगा, ए से एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस म्यूकोसील, सी फॉर कंजक्टिवाइटिस, इसके अलावा क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस भी हो सकता है, लास्ट में फिस्टुला फॉर्मेशन है। ओके, और इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पंक्टल एट्रेजी या कंजक्टिवाइटिस है, कंजेनिटल ग्लोकोमा होता है और केराटाइटिस यूवाइटिस होता है। ओके, और इसका जो ट्रीटमेंट है पहला है कंजर्वेटिव और सर्जिकल आता है। कंजर्वेटिव के अंदर नंबर 1 स्पॉन्टेनियस पेटेंसी हो सकती है 9 महीने तक। ओके, 6 से लेकर 9 महीने तक। ओके, तो जब प्रोबिंग होती है वो 6 से लेकर 9 महीने तक आपने डिले करनी होती है। स्पॉन्टेनियस पेटेंसी 6 महीनों में हो जाती है। फिर इसके अलावा लैक्रिमल मसाज करनी है और एंटीबायोटिक करनी है। ओके, और जब कंजर्वेटिव फेल हो जाते हैं तो 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपने क्या करनी है, सर्जिकल प्रोसीजर करनी है। सर्जिकल पे प्रोबिंग आ जाती है। ओके, इंट्यूबेशन सिरिंजिंग आ जाती है, प्रोपिंग सिरिंजिंग है, इंट्यूबेशन विद स्लास्टिक ट्यूब, बैलून कैथीटर, और लास्ट में DCR आ जाता है। 5 लेकर 6 साल की बात करते होते हैं। ओके, और जो कंजेनिटल डेक्रियोसील है उसको बोलते हैं एमनियोटोसील। नेक्स्ट हम चलते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस। तो जो डेक्रोसिस्टाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट में म्यूकोब्रुलेंट डिस्चार्ज या एब्सेस फॉर्मेशन होती है, खासतौर पर स्वेलिंग रेडिश टेंडर होती है, रिगर्जिटेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, म्यूकोब्रुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज हो जाती है, एब्सेस आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस और एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर होट फोमेंटेशन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक कंजर्वेटिव में, जबकि सर्जिकल में NC ड्रेनेज करते हैं और DCR करती है जब ठीक हो जाती है। प्रोबिंग और इरिगेशन सिरिंजिंग आपने नहीं करनी होती। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की बात करते हैं तो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस ये स्टेसिस की वजह से होता है, मोर कॉमन है, कांस्टेंट वाटरिंग होती है, स्वेलिंग होती है, रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है आपको, जिसमें म्यूकाइड या म्यूकोपुरुलेंट या वाटरी डिस्चार्ज निकलती है। ओके, कॉम्प्लिकेशन में म्यूकोसील, एब्सेस या फिस्टुला हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट है DCR, एक्सटर्नल अप्रोच या एंडोलेजर DCR। ओके, तो यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है। एक्यूट में तो NC ड्रेनेज करते हैं प्लस DCR करते हैं, क्रॉनिक में DCR करते हैं, एक्सटर्नल या एंडोलेजर अप्रोच से करते होती है। तो यहाँ पे आके टॉपिक ख़त्म हो गया है।